नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बिहार की सच्ची घटित भूतिया कहानी। आज की कहानी मेरे मम्मी के मामा जी के साथ घटित हुई थी। मम्मी ने बताया कि उनकी मामा जी जब यंग थे, यानी कि आज के 50 साल पहले की बात है, तब उनको एक ऐसी आत्मा ने परेशान किया था कि वे और उनके घर वाले इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाए। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मम्मी के जो मामा थे उनका नाम था भोला, और भोला जी सचमुच के भोले थे। वे किसान थे। पहले के टाइम में ज़्यादातर लोग किसान होते थे, बहुत कम लोग बाहर जाके कमाते थे। पहले के समय में ना जितने भी लोग थे वे बाहर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके माँ बाप उनको रोकते थे, बोलते थे कि तुम बाहर जाओगे तो पता नहीं तुम लौट के आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे, अगर तुम गांव को भूल गए, समाज को भूल गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो लोग इसी डर से मजदूरी कराते थे। मार्केट में भेज के, मतलब आजू बाजू के मार्केट में, वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह बिचवाते थे, खेती करवाते थे। तो जो भोला जी थे वे अपने घर में इकलौते मर्द थे जो मतलब खेती वगैरह करते थे, कमाई करते थे, और उससे उनका घर परिवार वगैरह चलता था। मम्मी की बहुत सारी मौसियाँ थी, तो जो भोला जी थे उनके ऊपर ना एक तरह से दबाव था कि आपको कमाना है और खेती से ही कमाना है, प्लस पैसे इकट्ठा करना है, बहनों की शादियाँ वगैरह करना है। तो भोला जी हर टाइम मतलब मेहनत करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। भोला जी का जो फेवरेट चीज़ था जो कि वे सीजन में बुआई करते थे खेत में, वह था गन्ना। उनको गन्ना की रोपाई करना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उनको गन्ना से ना ऐसे प्रॉफिट भी बहुत होता था। मम्मी के जो मामा जी थे उनके यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा था। तो भोला जी अपने खेतों में गन्ना लगाए। गन्ना का ना कटाई का टाइम था, और मामा जी के घर से थोड़ी ही दूरी पे गंगा जी बहती थी, और मामा जी को मार्केट जाना होता था या फिर मामा जी के गांव में कोई बारात वगैरह आती थी, चाहे कुछ भी होता था, तो नाव के द्वारा ही लोग आते जाते थे। उनके यहाँ कोई भी पुल वगैरह की सुविधा नहीं थी। पहले नहीं थी, अभी तो हो गई है। मैं भी मम्मी के मामा के गांव होके आई हूँ, मतलब गई थी। तो नदी किनारे जितने लोग होते हैं उन लोगों को खुद से भी नाव चलाने की आदत होती है, सबके पास नाव होती है। बट हमारे मामा जी के पास नाव नहीं थी। वे अपने गांव के बड़े थे, तो वे किसी को भी बोल देते खेवैया को कि भैया मुझे उस पार छोड़ दो, तो लोग छोड़ देते थे। मतलब उनकी चलती थी गांव में, और वे एक तरह से सरपंच भी थे। तो एक दिन की बात है, सुबह से ही गन्ने की कटाई चल रही थी, और बहुत ज़्यादा गन्ना कट गया था। गन्ना जो था ना वो नाव पे लद भी गया था। कई नाव गन्ना मामा जी ने बेच भी दिया। उन्होंने एक नाव गन्ना रखा खुद के लिए कि मैं इस गन्ना से गुड़ बनाऊंगा। गुड़, मीठा, भेली गांव में से बोलते हैं, और ये जो बनने का प्रोसेस है ना गांव में होता है, लोग हाथ से बनाते हैं। अभी तो शायद मशीन वगैरह से बनता है, पहले के टाइम में ना लोग हाथ से बनाते थे, और इस चीज़ को मैंने भी देखा हुआ है कि हाथ से कैसे बनता है। तो मामा जी ने घर वालों को बोला कि अम्मा मैं जा रहा हूँ बगल वाले गांव में, और वहाँ पे जाके गुड़ बनवाऊँगा और तुम्हारे लिए मैया लाऊँगा। जो गुड़ बनाते समय गन्ना को ऐसे पेरते हैं, खौलाते हैं, उसका जो प्रोसेस होता है ना उसके ऊपर ना ऐसे छाली जम जाती है, उसको उतार लेते हैं लोग, उसको मैया बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं मैया ले लूँगा एक बाल्टी, उसको रोटी से हम लोग खाएंगे, और जो गुड़ रहेगा वो हमारे घर में शादी ब्याह वगैरह के फंक्शन है तो काम आएगा। तो भोला जी के माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, तू जल्दी जा और टाइम से घर रिटर्न आ जाना। दोपहर के टाइम में मामा जी नाव लिए, खेवैया को लिए और गन्ना लिए, और चले गए बाजू वाले गांव में। वहां जाने के बाद उनको पता चला कि जो बनाता है मीठा वो है नहीं, वह थोड़े टाइम बाद आएगा। तो मामा जी बोले कि इतना सारा गन्ना लेके आया हूँ, ऐसे रिटर्न जाना तो ठीक नहीं लगता। एक काम करता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, वह आएगा बना देगा, एंड देन मैं घर जाऊँगा, गुड़ लेके ही जाऊँगा, बार बार तो मैं आ नहीं सकता। तो वे रुके 2 घंटा वहाँ पे,
और 2 घंटे बाद जब गुड़ बनाने वाला आया तो उसने गुड़ बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। गुड़ बनते बनते काफ़ी लेट हो गया। तो जो गुड़ बना रहा था उसने बोला कि सुनिए बाबू साहब, आप हमारे यहाँ रुक जाइए, रात काफ़ी हो गई है और गंगा जी में भी उबान आए, यानी कि अगर गंगा जी तेज बहेंगी तो नाव इधर उधर हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहीं पे रुक जाइए, सुबह हो जाएगा तो आप नाव के साथ चले जाइएगा। तो मामा जी ने बोला कि नहीं, नाव तो मेरे पास है, जो खवैया था उसको तो मैं बहुत पहले ही भेज दिया। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे आने में और गुड़ बनाने में लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने खवैया को भेज दिया और मुझे नाव चलाने आता है, मैं चला जाऊंगा, तुम छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो फिर से गुड़ बनाने वाले ने बोला कि देखो बाबू साहब, मैंने बहुत कुछ सुना है गंगा जी के घाटों के बारे में, एक काम करो, आप रुक जाओ। उसके बार बार बोलने के बावजूद भी भोला जी वहाँ पे नहीं रुके। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ जो है वो बहुत बेचैन होगी, जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाऊँ तब तक मेरी माँ सोती नहीं है, वह मुझे ढूंढती है, सो मुझे जाना पड़ेगा। तो गुड़ वाले ने बोला कि ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद करा देता हूँ, मैं गुड़ नाव में लाद देता हूँ, फिर आप लेके जाइए। उस नाव में गुड़ लदाया और मामा जी खुद से नाव को खेते हुए चल दिए। वे कुछ दूर आगे चले, मतलब गंगा जी में ही, तो उनको ऐसे महसूस हुआ कि जो उनकी नाव है ना, ऐसे ऐसे डगमगा रही है। फिर वे नाव को संभाले, फिर वे आगे बढ़े। तभी उनको ऐसे महसूस हुआ कि 10-12 लोग एक ही बाइक ऐसे नाव के ऊपर धावा बोल दिए हैं, ऐसे नाव को पकड़ लिए हैं और उसको टस से मस नहीं होने दे रहे हैं, यानी कि नाव हिल भी नहीं रहा है। मामा जी चारों तरफ देखे और बोले कि तुम लोग कौन हो, जाने दो मुझे। तो जितने लोग थे, मतलब 10-12 लोग थे जिन्होंने नाव को ऐसे पकड़ा हुआ था, वे लोग नाक से बोले। उनकी जो आवाज़ थी ना, पतली थी, बहुत लोगों को आदत होती है नाक से बोलने की। तो वे लोग बोले कि नहीं नहीं जाने देंगे, हमको पहले तुम गुड़ दो, मीठा दो, फिर हम जाने देंगे। तो मामा जी को समझ में आ गया कि ये लोग कौन है। तो उन्होंने बोला कि देखो आगे बढ़ने दो, चलो मैं आगे तुमको दूंगा। तो बोले कि नहीं, मैं ही बुद्धू बनाने के लिए मिला हूँ, पहले हम गुड़ खाएंगे, हम मीठा खाएंगे, तब हम तुमको जाने देंगे। तो मामा जी को लग गया कि जब तक इनको हम गुड़ देंगे नहीं तब तक ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने एक बोरे से भेली निकाला, मतलब गुड़ का ना इतना बड़ा था, उसको निकाला, और जो गुड़ था ना वो तुरंत का बना हुआ था, इसलिए तुरंत फट गया, टूट गया। तो उन्होंने ऐसे गुड़ को तोड़ा और बहुत ही दूर पानी में फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने फेंका, नाव को छोड़ के वे 10-12 दौड़े गुड़ के तरफ, टप 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 पानी में गिरे और वहाँ चले गए जहाँ पे गुड़ गिरा था और खाना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही खुश होकर खा रहे हैं। और मामा जी फिर क्या किए कि नाव को लेके आगे भागे। फिर कुछ दूर आगे आए, तब उन लोगों ने दोबारा धावा बोल दिया। उसके बाद इन्होंने फिर से गुड़ उठाया और बहुत दूर फेंका। सेम यही प्रोसेस चला। वे करीबन 10-12 गुड़ को ऐसे ही पानी में फेंकते 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 नदी के एकदम तट पे आ गए और वहाँ से वे लोग इनको उतरने ही नहीं दे रहा है। सब बोल रहे कि नहीं, जब तक आप गुड़ हमको दोगे नहीं तब तक हम जाने नहीं देंगे। तो मामा जी ने कहा कि काम करो, तुम लोग चलो बाहर निकलो, पानी से बाहर निकलो, मैं तुम लोग को गुड़ देता हूँ। तो वे सब बहुत चालू थे, बोले कि नहीं, जब तक तुम एक एक तुम में से तोड़ के मत दो हमको, एक एक गुड़ नहीं देते, एक एक भेली नहीं देते, तब तक हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तब मामा जी ने बोला कि सबको मैं 2-2 गुड़ दूंगा। कब दूंगा? जब तुम लोग इस नाव को छोड़ोगे, पानी से बाहर आओगे। तो वे सारे खुश हो गए, बोले कि ठीक है, हम आ जाते हैं। वे सारे के सारे नाव को छोड़ दिए और पानी के बाहर आ गए। मामा जी भी दोनों हाथ से ऐसे उठाए थे, बोरा 2 बोरा था उनके पास गुड़ भर के, उन्हें उठाया, बाहर निकले। अब वे मामा जी को ऐसे घेर लिए चारों तरफ से, हमको गुड़ दो, हमको गुड़ दो, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो मामा जी ने क्या किया कि एक गुड़ निकाला और पानी में फेंका। अब एक गुड़ के पीछे 10-12 पानी में कूदे और कूदने के बाद से गए। एक ने तो गुड़ पा लिया, अब बाकी जो बचे थे ना 9-10, वे क्या करें, वे एक ही बार मामा जी पर धावा बोल दिए। मामा जी बहुत तेज चिल्लाए और बोले,
तुम लोग क्या मुझे बुद्धू समझ रहे हो, मुझे डरपोक समझ रहे हो, क्या करोगे तुम लोग मेरा? तुम लोग बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहे हो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वे लगे चिल्लाने, बोले कि नहीं, जब तक दोगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और वे लोग ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालने लगे जिससे मामा जी का कान फटने लगा। मामा जी बोले कि ठीक है, देता हूँ, रुको। उन्होंने एक गुण निकाला और तोड़ के फेंका। सारे ऐसे बिन 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 करके लगे चुनने। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा शातिर था, वह छोड़ा नहीं मामा जी को। उसने बोला कि नहीं, हमको तुम अकेले से एक दो, मैं उन पागलों की तरह पागल नहीं हूँ कि एक ही गुण के पीछे भागूंगा, मुझे अलग से चाहिए। अब मामा जी को समझ में आ गया था कि ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तब इन्होंने क्या किया कि एक बोरा का मुंह खोला और ऐसे गुड़ को नीचे गिरा दिया। जैसे ही उन लोगों ने देखा कि गुड़ नीचे गिरा हुआ है, अब सारे लगे बिनने, बीन के वहीं पे बैठे लगे खाने। अब मामा जी एक बोरा जो बचा था ना, उसको उठाया, सर पे रखा और बहुत तेज भागे और चिल्लाने लगे, अरे काका बचाओ, चाचा बचाओ, भैया बचाओ, यह सब मेरे पीछे लग गए हैं। और कुछ ही दूरी पे लोग आग ताप रहे थे। होता ना कि लकड़ी वगैरह जला के ठंडी के मौसम में हाथ वगैरह सेका जाता है, लोग हाथ वगैरह सेक रहे थे। रात के करीबन 9:30-10 हो रहा था। तो लोगों ने आवाज़ सुना तो लोग समझ गए कि इसके पीछे पंडुआ पड़ा हुआ है। लोग डंडा, लाठी और जो होता ना आग जो जल रहा था उसको लिए, लालटेन लिए और लोग भागे। अरे पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, एक भी बचना नहीं चाहिए। जब उन सारे पिशाच ने देखा कि लोग उसके तरफ दौड़ रहे हैं, ये 10-12 एक एक हाथ में ऐसा गुड़ लिए पानी में डफ 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 कूदे और कूद के अंदर चले गए। लोग घाट तक गए बट वहाँ पे कोई था नहीं। फिर लोगों ने इनको पकड़ा और पकड़ के इनको लाया आग के पास, इनका हाथ पैर वगैरह सेका और उसके बाद ये घर पहुँचे। एक बोरा इनके पास गुड़ था और अपनी माँ को जाके बोले कि माँ बस यही गुड़ मिला है। तो उनकी माँ बोली कि नहीं बेटा, तू तो एक नाव मतलब ऊँख लेके गया था, गन्ना लेके गया था, एक बोरा ही कैसे हुआ? बता, कोई बात हुई है क्या? किसी ने लिया है क्या? तूने किसी को दान कर दिया क्या? तो ये बोले कि नहीं माँ, बस एक ही है, यही है। और ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। बट माँ जो होती है वो तो माँ होती है, उसको तो समझ आ जाता है कि बेटे के ऊपर कुछ ना कुछ तो आफत आई हुई थी। तो माँ ने बड़े ही प्यार से अपने बेटे से सारी की सारी बातें उगलवा ली और भोला जी ने सब कुछ बताया। तब उनकी माँ ने बोला कि बेटा क्या हो जाता अगर एक रात मैं नहीं सोती तो? तू क्यों आया? तू वहीं पे रह जाता ना। बता, तेरे साथ कुछ हो जाता तो मेरा इकलौता बच्चा है ना। फिर मुझे मतलब मेरे दुनिया छोड़ने के बाद से मुझे आग कौन लगाता? पहले के लोगों का ऐसा कहना होता था कि बेटा का होना ज़रूरी है और बेटा ही अगर आग देता है माँ और पिताजी को तो लोग तर जाते हैं। तो वे यही सोच के बहुत ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब भोला जी ने कहा कि माँ, मुझे पता है कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। और सचमुच में पहले के लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते थे। अगर जहाँ वे खड़े होते थे वहाँ से कोई आत्मा भी गुजर जाए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे। जो लोग डर जाते थे आत्मा उनके ऊपर हावी हो जाती थी, जो लोग नहीं डरते थे उनका वह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। तो यहाँ पर भोला जी डरे नहीं, उन्होंने दिमाग से काम लिया, तब जाके वे बच गए। और उस दिन से उनकी माँ ने बोला कि बेटा, तू सुबह सुबह जाएगा नदी के उस पार और तू इवनिंग होने से पहले लौट जाएगा, क्योंकि इवनिंग के बाद से वे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जो लोग पानी के अंदर रहते हैं और वे लोग घाट वगैरह पे बैठे रहते हैं। वे लोग इस ताक में रहते हैं कि कोई इंसान आए उसको हम पकड़ें और उसको भी हम पानी में डुबा के अपना एक साथी बना लें। बट जिनकी किस्मत में अगर जीना लिखा होता है वे कैसों भी जी ही लेते हैं। मामा जी उस घटना को भूल तो नहीं पाए, बट उन्होंने हमेशा से अपनी माँ का कहा सुना और आगे भी उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप लोग बताओ आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।